हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आज फिर से एक नया ब्लॉग और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए आज सेकेंड डे है, मतलब स्कूल तो कल से खुल गए थे पर ये लोग गए नहीं थे। आज इन लोगों का पहला दिन है, पर जो डेट है वो 2 तारीख है। और देखिए सुबह सुबह बच्चे तैयार हो गए हैं। 7 बजे 7 बजे ना। हाँ, हासी मजा आ रहा है आज स्कूल यहाँ जाने पर में। देखिए भतीजा तो कितने खुशी खुशी तैयार हो गया है, फटाफट नहा धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है उनका। पर हमारी भतीजी रानी को स्कूल थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, मतलब इतने दिन से घर में है बाय और दूसरा बाय मैं भी घर पे हूँ। बाय हासी। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पीछे आधे में हमारा घर बना हुआ है और आधा पीछे प्लाट खाली है। तो कई सारे पेड़ लगे हुए थे पहले तो, पर अभी सिर्फ एक अमरूद का और एक आम का पेड़ बचा है। एक केले का पेड़ लगा हुआ है और एक आध फूल का पेड़ है बस, बाकी आधा प्लाट खाली पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह मौसम अच्छा है तो मम्मी को लेकर यहीं पर आ गए थे। तो यहाँ पर हम भाई बहन और मम्मी सभी लोग पीछे हैं। यहीं भरा रहेगा, चला जाएगा फिर। मैंने एक बार इनसे कहा था बीच में ढलान कर दो, भरा भी रहेगा तो वाटर लेवल भी बढ़िया, सब चीज़ अच्छी होगी। 1.5 फीट की बाउंड्री क्यों आना जाना इधर ही रहेगा ना, मिट्टी नहीं जाएगी फिर। इतने बड़े इलाके में इधर ही भरा। और जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तो मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा जब उठती हैं तो पीछे ले जाकर थोड़ा सा टहलाना और थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह जो उनकी हेल्थ के हिसाब से सही है तो भैया वहीं करवाया करता है बाहर ही। और हवा अच्छी लगती है तो हम लोग भी वहाँ पीछे चले जाते हैं। तो इस टाइम अमरूद भी काफ़ी लगे हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की पर पेड़ में मतलब नहीं समझ में आया, कैमरे में नहीं समझ में आ रहे थे। तो जैसे बंदर वगैरह आ जाते हैं तो पेड़ हिला देते हैं तो काफ़ी प्लाट में ही गिर जाते हैं। आम इस बार नहीं आया है हमारे पेड़ पर, तो यहाँ पर सब पूरा घर खाली हो गया है और मम्मी भैया लोगों के साथ पीछे है और भाभी साफ़ सफाई कर रही हैं। और देख ऐसे ही 10-12 ख़त्म हो गए। अब छट गए तो खाता तो कोई नहीं, पर खराब नहीं थे। अरे मामा नहीं खाता, जब बहुत कम चीज खाती तो बढ़िया होती वही खाता हूँ। ए हीरो जल्दी आओ। कैसा रहा पहला दिन? हैं? अरे बताओ बताओ। कि अब दोपहर का टाइम है और अभी तो सारे खाली फ्रेंड आए थे? भतीजा ही आया है। तो ये अपने पापा हैं? के साथ आ गया है, करीब 1 अरे बजे बताओ। के टाइम है। तो ये आ गया है क्यों? पापा के साथ और भतीजी और दीदी आएगी क्यों नहीं 2 ढाई लाए? बजे के करीब आएगी वो। दीदी क्यों नहीं लाए? हैं? छुट्टा नहीं हुआ? कितने बजे होगा? 1 बजे। 1 बजे? हाँ, 1 बजे मेरी बहन आती है। 1 बजे वैन में आएगी क्या दीदी? हैं? 2 बजे। 2 बजे आएगी? 1 बजे से मारेगी भी तुम जल्दी आ गए। मारेगी भी तुम जल्दी आ गए। मैं तो रोज जल्दी आता हूँ। हैं? अलग अलग आती है। हाँ। मम्मा से ड्रेस उतरवा लो। मैंगो ख़त्म हो गए, देखो हमने सब खा डाले। आने ही ख़त्म हो गए। आने हमने सब ख़त्म कर दिए। और अब भतीजी स्कूल से आ गई है और इस टाइम मुझे लग रहा है 2:15 या 2:30 का टाइम है। तो वो भी आ गई है, उसको वैन छोड़ने जाती है और मतलब जाते तो दोनों बच्चे हैं पर आते ये अकेली है। और उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है तो वो अपने पापा के साथ आ जाता है, कभी कभी वैन छोड़ देती है। तो यहाँ पर देखिए
और भतीजा तो बहुत खुशी खुशी आया है। और ये देखिए मुरझाती हुई आई हैं। और अभी इनसे पूछती हूँ कि इनका पहला दिन कैसा गया है, इनको स्कूल में कैसा लगा है। तो देखिए ये क्या बोलती हैं। कैसा रहा पहला दिन? कैसा लगा पहले दिन? नहीं, अरे पढ़ाई चोर। और शाम 4 बजे का टाइम है, 4-5 के बीच का है टाइम ये। तो यहाँ पर देखिए भैया फ्रिज के पीछे सब साफ़ कर रहा था। फ्रिज के पीछे क्या बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी उसमें, तो उसको बंद कर रखा था। तो फिर जब आगे की सफाई हुई तो ये हुआ कि पीछे भी ये दीवार से सटा रहता है, तो इसकी भी साफ़ सफाई करने जो जाला माला रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे एक छिपकली रहती है, तो सब लोग इसमें हाथ डालने में डरते हैं। तो भैया यहाँ सफाई कर रहा था, तो मम्मी भी बैठ गई हैं। और ऐसे पेशेंटों को वैसे भी कहा जाता है अगर अपनी इच्छा से कोई काम करें तो उनको करने देना चाहिए। अब इनके शरीर में दम नहीं है तो वो बात दूसरी है। पर देखिए बिल्कुल मम्मी हमारी बहुत काम करती थी और अभी उनको यही तकलीफ़ है कि वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो देखिए कितने आराम आराम से पोछा लगा रही हैं। भैया भाभी सभी लोग लगे हुए हैं। पर जितनी देर इन्होंने काम किया तो ये अपनी टेंशन भूल गई थी, बिल्कुल फ्री थी। उसके बाद अब शरीर में जब दम नहीं है तो बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, जबकि बैठे बैठे इन्होंने काम किया था। पर थोड़ा सा शरीर अगर सही हो जाए तो फिर इनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये है रात के 8 बजे का टाइम। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भाभी भी आ गई थी, तो मम्मी का हाल चाल सब पूछ रही थी। और मम्मी इनको देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई, तो इनकी एंजाइटी काफ़ी बढ़ गई थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा उलझन हो गई थी। और बड़ी वाली भतीजी भी आ गई है, तो सबको देखकर अपनी मम्मी बस वही अपनी तबीयत का हाल चाल बता रही थी। और दोनों भतीजियाँ भतीजा और यहाँ पर सब बातचीत कर रहे हैं। और देखिए मम्मी से मैंने पूछा कि किस लिए रो रही हैं, तो कहती हैं, बड़ी वाली भतीजी ने जब पूछा कि दादी आप कैसी हो, तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, इसी वजह से रोने लगी थी। और ज़्यादा गहराई से जो चीज़ सोच लेती हैं तो एंजाइटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इनके पूरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए छोटी भाभी खाना पीना बना रही हैं और कैमरामैन आपको फिर से पूरा घर दिखा रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए उनके पापा मतलब मेरे छोटे भाई खाना खा रहे हैं और अपने बड़े पापा को ढूंढ रहा था, तो वो ऊपर बाथरूम में नहा रहे हैं। तो वो बाथरूम में ही कैमरा लेकर पहुंच गया था, मैंने सीन कट कर दिया है उसको। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।